हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, यानी तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड बात करेंगे कि नेक्स्ट क्या हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बीटीसी में हमें ना यहाँ पर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। लाइक प्राइस ने यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट लगाई, जो कि आप में से सब लोगों ने देखा भी है। बट ये जो मूवमेंट हुआ, एक और इन दैट मूवमेंट हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ना मूवमेंट तो देखने को मिला, बट यहाँ पर एज कम्पेयर टू दिस मूव अगर आप ऑल्ट्स के प्राइस को देखोगे तो ऑल्ट्स में हमें उतना मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा, तो नेक्स्ट मूवमेंट की अगर आप बात करोगे तो ये जो जोन है, इसी रेजिस्टेंस जोन पे ऑलरेडी हमें मल्टीपल टाइम्स बीटीसी के रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो मैंने यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर से मार्क करके रखा हुआ है, तो इसको अगर आप देखो तो ऑलरेडी बीटीसी ने इसी जोन से एक बार रेजिस्टेंस लिया। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन प्राइस नीचे आया, उसके बाद प्राइस ने इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट लिया, उसके बाद प्राइस ने थोड़ा कंसोलिडेट किया एक साइडवाइज कंडीशन के अंदर, और फिर से हमें एक मूवमेंट देखने को मिला। और ये जो मूवमेंट हुआ, इसी मूवमेंट पे फिर से हमें जो है यहाँ पर एक स्टॉक इन देखने को मिला, जो कि इसी जोन के आसपास स्टॉक हो गया एज यूजुअल, जैसे कि प्रीवियसली हुआ था। और यहाँ पर स्टॉक होने के रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमें प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो 30,500 के आसपास यहाँ से रेजिस्टेंस थे, उसके बाद फिर से नीचे है, फिर से प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन फिर से हमें इसी जोन के आसपास प्राइस के लिए एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो फिर जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है तब प्राइस के लिए 30,500 अब पकड़ लो, 30,500 पे प्राइस के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये रेजिस्टेंस से ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज की अगर आप बात करोगे तो पॉसिबिलिटीज तो ऐसे अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं जो कि प्राइस यहाँ से जो है ब्रेक करके पूरा ऊपर की तरफ चले जाए। ठीक है, बट यहाँ पर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे मैनिपुलेशन के दौरान ना यहाँ पर मार्केट में मैनिपुलेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो उस मैनिपुलेशन के दौरान हो सकता है कि ये जो जोन है अपवर्ड अपर मूवमेंट में, इसको ब्रेकआउट लेके प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ये भी है कि अब इस टाइम पे जैसे कि अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि फेड का कल भी उनका यही कहना है कि फेड का जो लास्ट मिनट था उसके अंदर उन्होंने यही कहा है कि अब इस टाइम पे वो 25 बीपीएस को इंक्रीज करेंगे, उससे ज़्यादा जो है यहाँ पर अभी ये आप इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं करेंगे। तो 20 बीपीएस दैट मीन्स क्या है कि मार्केट यहाँ पर ओके ओके टाइप चलेगा, जहाँ पर मार्केट के अंदर ज़्यादा ड्रॉप डाउन भी देखने को नहीं मिलेगा और ज़्यादा अप ट्रेंड भी। अगर अप ट्रेंड इट्स डिपेंड्स ऑन मार्केट मेकर्स। ठीक है, अगर मार्केट मेकर्स चाहते हैं कि वो ऊपर लेकर जाए तो फिर वो ज़रूर से ऊपर लेकर जा भी सकते हैं। अगर यहाँ पर मार्केट में मेकर चाहते हैं कि मार्केट को नीचे लेकर आए, वो नीचे भी लेकर आ सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन मार्केट मेकर्स की वो मार्केट को ऊपर लेकर जाए या फिर नीचे है। बट यहाँ पर फेड का जो भी न्यूज़ है वो काइंड ऑफ एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और यहाँ पर यूएस सीपीआई को भी अगर आप देखोगे तो यूएस सीपीआई भी पॉजिटिव था। तो कुल मिला के सब कुछ ही पॉजिटिव है, उसके बावजूद भी बीटीसी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जितना बीटीसी को करना चाहिए था। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कल से सीपीआई डाटा आने से पहले ही प्राइस समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास मूव कर रहा है, बट स्टिल प्राइस डिडंट एबल टू ब्रेक दिस जोन। बट हुआ ही क्योंकि ऑलरेडी इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आई मार्केट के अंदर, तो बीटीसी शुड हैव टू ब्रेक दिस जोन, बट यहाँ पर बीटीसी ने इसी जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से प्राइस के अंदर हमें साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ अगर हम यहाँ से जहाँ पर अभी इस टाइम पे प्राइस चला है 30,060 के आसपास, तो यहाँ पर इसी जोन से ना ये जो जोन है अभी इस टाइम पे देख लो, यहाँ पर 30,282 यहाँ से अगर बीटीसी अभी इस टाइम पे एक रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पर मैं इसको एक मार्क कर दूँ ताकि ज़्यादा लाइंस ना हो, आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक मार्क कर दिया 30,200 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेने के लिए आएगा। और ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें नेक्स्ट 28,918 ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास जो है हमें प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। देखने में तो छोटा है बट यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब भी प्राइस नीचे आ रहा था तब इसी ने ही प्राइस को एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाया। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर इसी जोन के आसपास सपोर्ट लेने के बाद ही प्राइस ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इस टाइम पे हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये देखना है कि इसी जोन का सस्टेन होता है या नहीं। अगर यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकते हैं। तो जो कि मैं अभी इस टाइम पे आपको ये बोल के यहाँ पर पैनिक में किसी को भी नहीं
कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको जो भी रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बट यहाँ पर एट द एंड अगर आप मुझे पूछोगे तो एग्जैक्टली मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो क्या है, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड। मेरे हिसाब से अप ट्रेंड इन साइडवेज, ठीक है। इसका मतलब यही है कि अप ट्रेंड में तो मार्केट रहेगा ही, बट यहाँ पर साइडवेज में जाएगा, जैसे कि मार्केट थोड़ा करेक्शन लेगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा और लोगों को फंसाएगा शॉर्ट पोजीशन के लिए, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, फिर से ऊपर जाने के बाद मार्केट और भी थोड़ा साइडवेज में चलेगा। अब इस टाइम पे जैसे मार्केट यहाँ पर साइडवेज में चल रहा है ना, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि लोग लॉन्ग में नहीं फंस रहे क्या? लोग बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं लॉन्ग के अंदर, और शॉर्ट के अंदर भी लोग फंस रहे हैं, तो दोनों साइड से ही अब इस टाइम पे जो है वो उनका मज़े है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि अब इस टाइम पे वो मार्केट को थोड़ा ऊपर रखेंगे और उसको एक साइडवेज में मूव करेंगे। इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को ऊपर की तरफ ही जाना है, बट यहाँ पर जाने से पहले कुछ लोगों को लिक्विडेट करके वो जरूर से जाएगा, तो इसके लिए आपको जरूर से देखना है। और मेरे हिसाब से ना राइट नाउ प्राइस अभी इस टाइम पे थोड़ा नीचे आ सकता है और यहाँ पर एक साइडवेज में प्राइस मूवमेंट करेगा, उसके बाद जाके ही हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ट्रिपल टॉप हमें यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिला है, तो ट्रिपल टॉप होने के बाद ऑलरेडी आपको बता भी है, कल के वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि ट्रिपल टॉप यहाँ पर बनेगा, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस का नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और एक्जैक्टली हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कल का जो भी इवेंट था उस इवेंट के ऊपर मैं यहाँ पर शॉर्ट एंड सिंपल हुआ है, मैं समरी में बता देता हूँ। फेड का जो ऑफिशियल थे जिनके साथ फेड का मीटिंग था लास्ट मिनट्स, तो उन्होंने कल भी यही बोल दिया है कि अभी इस टाइम पे जैसे यूएस में बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, तो एक इन टर्म्स ऑफ द बैंकिंग कोलैप्स, तो अभी इस टाइम पे फेड का यही कहना है कि अभी इस टाइम पे वो इंटरेस्ट रेट को उतना इंक्रीज नहीं करेंगे, 25 बीपीएस में ही रखेंगे, और 25 बीपीएस में से ही आगे आने वाले टाइम में वो अपना इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे अनटिल एंड अनलेस यूएस बैंकिंग सिस्टम सब अगर ठीक नहीं हो जाते, तब तक वो 25 बीपीएस के आसपास ही रहेंगे। तो अब इस टाइम पे आपके क्वेश्चन ये होगा कि 25 बीपीएस इज बुलिश और बेयरिश। तो मेरे हिसाब से 25 बीपीएस इज नॉट ए बुलिश और नॉट ए बेयरिश, एक साइडवेज मार्केट रहेगा, जहां पर मार्केट मेकर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्जैक्टली वो मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं या फिर नीचे लेकर आते हैं। 25 बीपीएस इट डजंट मीन कि मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो जाएगा, और इट डजंट मीन कि ये मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन मार्केट मेकर्स। अगर मार्केट मेकर्स चाहते हैं कि 25 बीपीएस में मार्केट को पूरा ऊपर लेकर चले, तो फिर वो ऊपर लेकर भी जा सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि मार्केट को साइडवेज में रखे, तो साइडवेज में भी वो रख सकते हैं, ठीक है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन मार्केट मेकर्स कि वो क्या करेंगे, बट 25 बीपीएस इज नॉट ए बैड डील, 25 बीपीएस भी बहुत सही है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यूएस सीपीआई को अगर आप देखो तो सीपीआई भी अभी इस टाइम पे पॉजिटिव में आया है, तो इसके कारण भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको ये न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ क्यों बता रहा हूँ, और उसके साथ मैं बीटीसी के साथ भी कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि एक्जैक्टली चीज़ें यहाँ पर कैसे आपको रिलेट करनी है, ठीक है। एंड द थर्ड मोस्ट थिंग इज दैट इथेरियम शांघाई अपग्रेड। देखो तो इथेरियम के शांघाई का जो अपग्रेड है वो ऑलरेडी, उसके कारण हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगा, बट यहाँ पर ऐसा कोई हमें वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिला है। बट यहाँ पर दो पॉजिटिव न्यूज़ हमें मार्केट के अंदर देखने को मिले, स्टिल हमें जो है बीटीसी के प्राइस के अंदर कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ कि अब इस टाइम पे ये काइंड ऑफ एक ट्रैप हो सकता है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि आप शॉर्ट कर लो, ठीक है। तो शॉर्ट के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं जस्ट ये बोलूंगा करेक्शन का वेट करो, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, मैं भी ऐसे नहीं सोच रहा हूँ कि मार्केट नहीं बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। मार्केट एक करेक्शन लेने के लिए आएगा, और ये जो करेक्शन होगा आफ्टर दैट करेक्शन मार्केट ऊपर की तरफ ही भागेगा। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर भाग रहा है, दैट मीन्स उसके लिए करेक्शन जरूर से चाहिए, क्योंकि हर एक जोन पे उसमें सेलिंग प्रेशर बनेगा, और हर एक सेलिंग प्रेशर पे उसको जो है यहाँ पर नीचे की तरफ करेक्शन लेने के लिए आना ही पड़ेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ करेक्शन हमें बीटीसी में देखने को मिलेगा, तो इसके लिए वेट एंड वॉच करो। और जब भी ये जो जोन है, इस जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है, तो फिर देखो कि एक्जैक्टली यहाँ पर हमें इसी जोन के आसपास प्राइस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मेजर जो सपोर्ट रहेगा बीटीसी के लिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रहेगा 29,836, और इसका ब्रेकडाउन अगर होता है तो समझ लेना कि हमें नेक्स्ट प्राइस के अंदर और भी एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर हम इथेरियम की बात करें ना, तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि इथेरियम ऑलरेडी एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में है, और अभी इस टाइम इथेरियम के प्राइस हमें $1923 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हमें क्या यहाँ से इथेरियम के प्राइस के अंदर और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी तो यस इथेरियम अभी इस टाइम जैसे मूव कर रहा है, यहाँ से हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास 1936 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पर राइट नाउ अगर आप इथेरियम के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो इथेरियम के लिए ना मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है नोट आउट करके दे देता हूँ, ताकि आप थोड़ा इजीली इस चीज़ को समझ पाओ। तो इथेरियम में अगर आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आप शॉर्ट करने का सोच रहे हो, तो इथेरियम के लिए शॉर्ट आप कब कर सकते हो। तो इथेरियम का अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस ऑलरेडी बुलिश है, और प्राइस यहाँ पर जितने भी मेजर रेजिस्टेंसेस है उन रेजिस्टेंस को अब इस टाइम पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इथेरियम अब इस टाइम पे अगर आप शॉर्ट करने का सोच रहे हो, तो शॉर्ट करने के लिए इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन का वेट आप जरूर से कर सकते हो। अगर इथेरियम इसी जोन का ब्रेकडाउन कर लेता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑलरेडी यहाँ पर वीक में सपोर्ट देखने
को मिला, यहाँ पर भी हमें सपोर्ट देखने को मिला। तो अगर इथेरियम यहाँ पर नीचे आता है तो अब इस टाइम पे जैसे भी प्राइस मूव कर रहा है उसके बाद यहाँ पर प्राइस अगर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आता है और इसका अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है जो कि है 1851 के आसपास, ठीक है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप यहाँ पर इथेरियम के अंदर शॉर्ट करने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आपको तो वेट एंड वॉचेस जरूर से करनी है अंटिल अनलेस जब तक इथेरियम इसी जोन का ब्रेकडाउन ना करे और उसके बाद ये जो जोन है इसी जोन का भी अगर ब्रेकडाउन ना करे तब तक आपको कोई भी शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करनी है, क्योंकि जब तक इथेरियम इसी बॉक्स के अंदर रहेगा, ये जो बॉक्स मैंने बनाया हुआ है इसी बॉक्स के अंदर रहेगा, तब तक इथेरियम के अंदर पोटेंशियल रहेगा और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जरूर से जा सकता है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई बड़ा कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।